यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। आप देख रहे हो क्या ही ऑसम मूव हुआ है, और ऑसम मूव होने के बाद मार्केट अभी इस ज़ोन पे रुकी हुई है। देखो, मूव की बात करें, बड़ा फास्टली मूव हुआ, और एग्जैक्टली इस मूव को कैप्चर कैसे करते हैं और इसको समझते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मोमेंटम की अगर पूरी कैप्चरिंग की बात करें तो पूरा मूव जो हुआ है लगभग 3.5% के आसपास गोल्ड ऊपर गया, 161 पॉइंट। ठीक है, विच इज़ अ गुड मूव। लेकिन 5 मिनट में देखोगे तो क्या समझ में आता है, 5 मिनट इज़ ओनली फॉर द एंट्री। एंट्री के अलावा 5 मिनट में कुछ और काम ज़्यादा होता नहीं है। तो 5 मिनट में हमें क्या दिख रहा है कि कैंडल अच्छी गई है, एंट्री भी बढ़िया मिली, लेकिन 5 मिनट में इस मूव को कैसे कैप्चर किया जा सकता था भाई? कैसे कैप्चर किया जा सकता था? किया जा सकता था? नहीं। देखो, आप सिंपली इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आओ तो वो आपके काम आता है। मतलब आप इसको 1 आवर पे लेके आओ। 1 आवर पे जब आप लेके आओगे तो 1 आवर थोड़ा-सा यहाँ अब थोड़ा चार्ट छोटा हो गया। देखो, चार्ट और मार्केट का डायरेक्शन जब समझना होता है ना, तो उसके लिए हमें सिंपली बिग टाइम फ्रेम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत फैला हुआ सा नज़र आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ 5 मिनट में, तो ये चार्ट कुछ खास इंडिकेशन नहीं दे रहा है। इवन देखा जाए तो लग रहा है कि जैसे बाइंग आई है और उतनी ही सेलिंग आई है, तो इसमें कुछ खास व्यू पॉइंट एग्जैक्टली बनाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम को सिर्फ एंट्री के लिए कंसीडर करें, ना इसको इस चीज़ के लिए कंसीडर करें कि आप मतलब इससे डायरेक्शन पता तो नहीं कर सकते। सो 2 टाइम फ्रेम जब आपके पास अटैच होते हैं, जैसे बिग टाइम फ्रेम में 4 आवर ले सकते हो, 1 आवर ले सकते हो, जब इनको अटैच करते हो चार्ट के साथ, देन आपका काम वहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। सो देखो, ऐसे मूव को एग्जैक्टली पकड़ते कैसे हैं? अगर 1 आवर को आप थोड़ा सा क्लोज करके देखोगे तो आपको क्या दिखता है? यहाँ पे ऑलरेडी गोल्ड में एक मूव चल रहा है, ठीक है, और कहाँ से चल रहा है इसको भी मैं और ज़्यादा क्लोज करके बताती हूँ। इसको लेके आते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे, ताकि चार्ट और सिमटा हुआ सा हमें यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम, मतलब बिग टाइम फ्रेम आ गया है जो हमें मार्केट का डायरेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी इस जोन पे जहाँ से मार्केट एग्जैक्टली देखो, ये क्या जोन है, ये क्या जोन है? अगर इसको थोड़ा सा क्लोज करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? इट्स अ हाईली डिमांड जोन, जहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली की है। और रैली कितनी बड़ी हुई है, रैली कितनी बड़ी हुई है ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो लगभग 1600, 43.34%, लगभग 50%, 40 से 50% मार्केट ने मूव किया है। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत तगड़ा डिमांड जोन है। ठीक है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। देखो, जितना बड़ा डिमांड जोन होता है उस जगह पे मोमेंटम भी होता है तो बड़ा ही होता है, मतलब छोटा मोमेंटम भी बड़ा ही होता है। जैसे कोई 5 मिनट में डिमांड जोन निकालता है, कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में, अगर कोई 1 घंटे में निकाले तो उस प्रीवियसली उस जगह से कितना मूव आया है, उसका जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कितना बड़ा एक डिमांड जोन पे वापस घूम फिर के मार्केट आई है। जैसे यहाँ से देखा जाए तो घूम फिर के मार्केट इस जोन पे आ गई है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, सिर्फ इसी की वजह से ट्रेड बस कंसीडर नहीं होता। इससे ये समझ में आता है कि एक डिमांड जोन पे आया और वहाँ पे मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और अपसाइड का एक मूव दिया। ठीक है, अब हम इसको लेके आते हैं इससे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जो आपको डायरेक्शन बताएगी। देखो, चार्ट में सब कुछ होता है और ये मत समझिए कि ये चीज़ आज हो गई है तो कल नहीं होगी। ऑल आर रिपीटेड, सब वापस रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे से देखेंगे तो हमें 1 आवर क्या बता रहा है कि मार्केट एक बहुत अच्छी अपसाइड की रैली की है। देखो, अपसाइड में क्या होता है, मार्केट मूव करती है, करेक्शन करती है, मूव करती है, फिर करेक्शन करती है, मूव करती है। तो ये जितने भी करेक्शन होते हैं, जब तक मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग की कंफर्मेशन ना मिले, इस करेक्शन पे न्यू बायर एंट्री लेते हैं, फिर से न्यू बायर एंट्री लेते हैं, देन मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। इतना ही है। ठीक है, सो इस तरीके से ट्रेंड चलता है। अब मार्केट में अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मूव हो गया, इतना पता चल गया कि प्रीवियसली यहाँ से यहाँ पे एक मूव हुआ था। ओके,
उसके बाद क्या होता है हमारे पास, हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में एक छोटा सा डिमांड जोन बन रहा है, जिसको हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या हुआ है, इस डिमांड जोन से एक बार मार्केट ने उठाने का ट्राई किया, दोबारा उठाने का ट्राई किया, फिर से लेके आया इस जोन पे। अब जब वापस दोबारा इस जोन पे लेके आया है, तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना होता है कि प्राइस एग्जैक्टली कर क्या रही है। ठीक है, प्राइस क्या करती है, सिंपली यहाँ पे अगर 1 आवर में देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन में क्या दिखेगा, इट्स अ डिमांड जोन। ओके, डिमांड जोन प्रीवियसली भी एक बार आया, और यहाँ पे प्राइस अपसाइड का सिग्नल दे रहा है। कहाँ, बिग टाइम फ्रेम में। एंट्री भले आप छोटे टाइम फ्रेम में लो, लेकिन सिग्नल जो है आपको बिग टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे एक लोअर हाई पैटर्न यहाँ पे बन गया इस जगह पे। इसके बाद वापस जो कैंडल बनी फर्स्ट ग्रीन, या तो कुछ लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, या कुछ लोग इस सपोर्ट के बाद जब मार्केट मूव करने लगता है तो एंट्री लेते हैं, और इस विक के नीचे या इस स्विंग के नीचे अपना एसएल प्लान करके कई सारे ट्रेडर ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका अभी दो कन्फर्मेशन हो गया। एक कि प्रीवियसली एक डिमांड जोन था जहाँ से पहले भी बाइंग आई है, दूसरा ये है कि प्राइस अलाउ कर रहा है। अगर इस जगह पे आके प्राइस रिजेक्शन ले रहा होता तो यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते। स्टिल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे एसएल नहीं होगा, एसएल भी इम्प्लांट होगा। ऑन टारगेट की बात करें तो टारगेट बस इस स्विंग का हाई ज़्यादातर ट्रेडर लेना पसंद करेंगे, और इस सेलर का एसएल लेना पसंद करेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद भले मार्केट ऊपर गई, बट इस स्विंग में ज़्यादातर ट्रेडर एग्जिट होना पसंद करते हैं, जिसको मैं आपको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी बता देती हूँ। दिस वन इज़ आवर टारगेट इस जोन तक। सो अभी देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अभी ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखो क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, इस जगह पे मल्टीपल टाइम, एक बार यहाँ भी थोड़ा सा आया, एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट करती है, नहीं जा पाती है, मतलब सेलर नहीं ले जा पा रहे, रिजेक्ट होती है। देन यहाँ पे एक लोअर हाई पैटर्न बना दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद भी यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस सपोर्ट ही बना रही है, सपोर्ट ही बना रही है। देन उसके बाद अपसाइड का मार्केट में मूव आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पे देखो इस रिजेक्शन के पास एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है और काफ़ी सारे लोग ऊपर भी लेके गए हैं। वो डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है ना कि हम किसी जगह पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, टारगेट पे आने के बाद वैसे तो निकल जाना चाहिए, लेकिन मल्टीपल टाइप के ट्रेडर हैं मार्केट में, कुछ 50% यहाँ बुक करेंगे, थोड़ा रन करने देंगे अगर मार्केट फ्लो में निकल रहा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो सिंगल 5 मिनट मार्केट रुकी है, उसके बाद मार्केट निकल गई है। ठीक है, सो देखा जाए तो इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, इट्स ऑल्सो गुड जोन। आप ऊपर रन कर रहे तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मार्केट प्रोवाइड करती है, जिसमें आपने मल्टीपल कंफर्मेशन ले लिया है, एंड देन उसके बाद अब उस ट्रेड को लेने का ट्राई यहाँ पे कर रहे हो। तो इस स्विंग के पास जब इस ट्रेड को लिया जाता है, देन दिस वन इज स्विंग के नीचे भी रखते हो तो ये आपका एसएल होता है, और इस तरीके से आपका एक ट्रेड प्लान होता है। कभी भी ट्रेड लेते वक्त पे सिर्फ 5 या 10 मिनट या 15 मिनट पे रिलाई मत करो, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देख लो क्या वो प्रीवियसली कोई डिमांड जोन है या कोई सप्लाई जोन है, वहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं, बायर एक्टिव हो सकते हैं, उसके साथ प्राइस का कंफर्मेशन लो। सो जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम इस चार्ट को देखेंगे ना यहाँ से तो हमें लगता है कि एक सेलिंग आ रहा है, लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें लगता है कि बाइंग के बाद एक रिजेक्शन है, देन बाइंग यहाँ से वापस आ सकती है। सो दैट्स द थिंग। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।